नंबर 11 देखिए, कह रहा है शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, देयर बाय गेटिंग अ सम ₹1008। मतलब जब कोई शॉपकीपर क्या करता है, उसके पास एक साड़ी है, उसको 8% प्रॉफिट पे सेल करता है और स्वेटर को 10% डिस्काउंट पे सेल करता है, ठीक है ना, तो उसको टोटल सम कितना मिलता है, मतलब टोटल रुपीज़ कितना मिल जाता है, 1008। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में बोला है लास्ट में जाके उन्होंने, अभी हम इसको पढ़ लेंगे बीच में, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, लिस्ट प्राइस, ठीक है, या प्राइस लिस्ट ऐसे करके कुछ भी बोला है, ठीक है। हाँ, लिस्ट प्राइस। सुनो, लिस्ट प्राइस का मतलब पता क्या होता है, वो प्राइस जो डिस्काउंट के पहले हो, वो प्राइस जो डिस्काउंट के पहले हो। बात समझ में? जैसे मान लो कि 100 रुपीज़ मेरी कोई शॉप है और 100 रुपीज़ का मैंने एक टी शर्ट लगा रखा है, लेट अस अज्यूम, वैसे तो 100 रुपये में टी शर्ट नहीं आता, पर फिर भी सुनो, मैं तुमको 10% प्रॉफिट पे अगर इसको बेच रहा हूँ, या 10% प्रॉफिट नहीं, सॉरी 10% डिस्काउंट पे मैं तुम्हें इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने तुमको डिस्काउंट कितना दे दूंगा बताओ? 10% का मतलब क्या, 100 का 10% ₹10 ही तो होता है, तो ₹10 डिस्काउंट मैंने तुमको दे दिया। तो मैंने तुमको कितने में बेचा बताओ? ₹90 में। तो पता है मैंने तो तुमको डिस्काउंट दिया 10% का, तो ₹90 में सेल किया। तो डिस्काउंट देने से पहले इस टी शर्ट का जो दाम था, इसी को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट प्राइस। बात समझ में आई? तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि लिस्ट प्राइस क्या होता है? प्राइस बिफोर डिस्काउंट। डिस्काउंट देने से पहले जो प्राइस होता है वही क्या होता है? लिस्ट प्राइस। तो अगर आप ध्यान से ज़रा चेक करो तो एक तरीके से ये लिस्ट प्राइस मेरे लिए आप बोल सकते हो कि मैंने इतने में ख़रीदा था इसको और इतने में तुम्हें बेच दिया डिस्काउंट देके, तो मेरा लॉस हो गया, अलग बात है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, लिस्ट प्राइस ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट प्राइस हो मेरा, क्या पता मैंने ख़रीदा एकदम 50 रुपये में उसको और उस पर मैंने लिस्टिंग टैग लगा दिया, वो कितने का? 100 का, फिर मैंने डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं होता, लेकिन तुम बोल सकते हो हाँ भाई मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है, ठीक है। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि लिस्ट प्राइस पे ही मैं तुमको क्या दे सकता हूँ? डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक। चलो, तो हम क्या करते हैं, इन्होंने लास्ट में जो हमसे पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, तो मैंने अज्यूम कर लिया क्या कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी x मान लिया इसको, ₹X, एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर बी ₹Y। कोई डाउट है? रेस्पेक्टिवली लगा दिया, क्योंकि पहले साड़ी की बात करी तो साड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है ₹X है और स्वेटर का लिस्ट प्राइस कितना है? ₹Y, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं यहाँ पे ज़रा सिचुएशंस में, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या करता है बताओ? वो 8% प्रॉफिट पे साड़ी को सेल करता है ना। तो एक बार बताओ साड़ी कितने की थी, कितना कॉस्ट प्राइस था उसका? ₹X। तो जब 8% तुमको प्रॉफिट में कोई बंदा दे रहा है, ठीक है ना, तो वो तुमको कितने में देगा? सोचो, अपना कॉस्ट प्राइस तो लेगा ही साड़ी का, मतलब साड़ी भाई साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹X। तो X तो लेगा ही लेगा, साथ में 8% ऑफ X भी लेगा तुमसे। नहीं समझ में बात भाई, जो कॉस्ट प्राइस है वो तो लेगा ही लेगा, प्लस प्रॉफिट भी तो लेगा। और साड़ी पे प्रॉफिट कितना लेता है? 8%, यानी कि साड़ी का कॉस्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ का मतलब इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है? X। तो ये क्या हो जाएगा? X प्लस 8% का मतलब क्या होता है? 8/100, ऑफ का मतलब इनटू X। कोई डाउट है? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? X के नीचे 1 अज्यूम कर लोगे, 8 इंटू एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा? 8x, ठीक है। और ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा 100x और प्लस 8x 1 से मल्टीप्लाई होगा, कर लोगे ना सॉल्व, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 108x/100। कोई डाउट है? तो इतने रुपीज़ में उसने किसको सेल किया? साड़ी को। कोई डाउट है? ये किसका केस है? ये हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट? ऑफ साड़ी। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी पढ़िए। जो स्वेटर है उसको 10% डिस्काउंट में बेचारा बेच देता है उसको, फिर भी उसको रुपए मिलते हैं, 1008 रुपये मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट में बेचता है स्वेटर को। सुनो एक बात बताओ, जब स्वेटर को उसने 10% डिस्काउंट में बेचा है, सेल किया है, तो सोचो कैसे बेचेगा?
जो उसका कॉस्ट लिस्ट प्राइस है स्वेटर का, ठीक है, लिस्ट प्राइस में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 10% ऑफ लिस्ट प्राइस। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई 100 रुपये मेरा लिस्ट प्राइस था टी शर्ट का, ठीक, तो मैंने तुम्हें 90 में दिया, तो मैंने तुम्हें कैसे दिया, सोचो 100 मतलब जो लिस्ट प्राइस था माइनस 10% ऑफ 100, यही तो मैंने किया। हाँ, तो देखो 100 माइनस 10% ऑफ 100 का मतलब 10/100 इंटू 100, 100 से 100 गया 10 माइनस 100 माइनस 10, 90 में तो बेचा मैंने तुमको। तो अगर टी शर्ट का स्वेटर का अगर लिस्ट प्राइस कितना है ₹Y है, तो बेचा कितने में होगा, y माइनस 10% ऑफ y, क्योंकि भाई 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो माइनस करोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आओ जरा देखते हैं कि स्वेटर की कहानी क्या है भाई। ये है y माइनस 10% मतलब 10/100 ऑफ का मतलब इंटू वाई, तो 10y हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पे चेक करो 100 इंटू वाई, 100y और अरे नीचे 1 अज्यूम करो, 1 को इससे इसको इससे, तो नीचे आ जाएगा 100 और 100y माइनस 10y क्या आ जाएगा आपके पास 90y। तो ये हो गई किसकी कहानी, ये हो गई आपकी, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, ऑफ स्वेटर। अभी बात बताओ, साड़ी भी बेच के चला आया इतने रुपए में, स्वेटर भी बेच दिया उसने, तो साड़ी को सेल करने से इतना रुपए मिला और स्वेटर को सेल करने से इतना रुपए मिला। अगर हम दोनों को सम कर दें तो पता चल जाएगा कितना रुपए मिला, और दिया तो हुआ है कितना रुपए मिला, 1008। यानी कि इन दोनों को ऐड करके केस नंबर 1 में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 108x अपॉन 100 और प्लस 90y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1008। 1008, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में आए। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करता है, आगे पढ़िए। कह रहा करती है, एक्चुअल में फीमेल है वो शॉपकीपर, इफ़ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, ओके। अगर वो साड़ी को कितने % प्रॉफिट में सेल करती, 10% में। अब मुझे फटाफट बताओ, अगर 10% में साड़ी को सेल करेगी तो साड़ी का कॉस्ट प्राइस तो लेगी ही लेगी, और साथ में क्या करेगी, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस लेगी, यानी कि x प्लस 10/100 ऑफ का मतलब इंटू x, तो 10x हो जाएगा, ये अपॉन में 1 अज्यूम करोगे, कितना आ जाएगा ये, अपॉन में 100 को 10 से 100x प्लस 10x 110x। कोई डाउट है? तो इतना रुपीज़ में उसने इस बार साड़ी को सेल कर दिया। ये क्या है इस बार, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, ऑफ साड़ी। अब स्वेटर की क्या हालत है देखते हैं, पढ़ो। कह रहा है एंड द स्वेटर एट 8% डिस्काउंट, इस बार स्वेटर को कितने % डिस्काउंट में दे दिया है, 8% में। यानी कि स्वेटर का जो लिस्ट प्राइस था उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, 8% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस को, तो क्या आ जाएगा y माइनस 8% का मतलब 8/100 ऑफ का मतलब इंटू 8y अपॉन, नीचे यहाँ 1 मान लोगे तो नीचे आ जाएगा कितना 100। अब देखो 100y और माइनस 8y कितना हो जाएगा 92y। तो इतने रुपीज़ में उसने स्वेटर को क्या किया, सेल कर दिया, सही है। तो अब आप केस 2 में अगर ध्यान से चेक करें तो साड़ी को बेचने से उसको इतना रुपए मिला और स्वेटर को सेल करने से उसको इतना, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपए उसको मिला, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, 110x अपॉन 100 और प्लस बोलिए 92y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना मिला इस बार उसको, पढ़ो। क्या कह रहा है, द स्वेटर एट 8% डिस्काउंट शी वुड गॉट ₹1028, तो 1028 ये बन गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 2। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साड़ी, यानी कि x का वैल्यू निकालो, एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, यानी कि क्या निकालो, y का वैल्यू निकालो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इतना पहले कॉपी करिए, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, कैसे करें। मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट में भी, या 100 कॉमन लेके तब मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में मैं 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इसलिए ज़रा ध्यान से चेक करो। जब 100 लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 100 आएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, 100 इंटू
108x अपॉन 100। भाई 100 से कर रहे हो तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू 90y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ 100 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1008 इंटू 100, ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी ऐसे ही रहने दो इसको। अब देखो ये 100 से 100 गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास 108x और प्लस 90y इज इक्वल्स टू 1008 इंटू 100। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर भी 9 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो आप एक काम कर सकते हो क्या, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, और जब आप बोथ साइड 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो इस पूरे में डिवाइड होगा, ध्यान दीजिए जरा, पूरे ब्रैकेट में डिवाइड हो रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर पूरे में 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने इस इक्वलिटी में क्या किया, बोथ साइड 9 से डिवाइड लगा दिया। अब जब आप बोथ साइड 9 से डिवाइड लगाओगे तो ये 9 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि 108x अपॉन 9 लिख देंगे और फिर प्लस 90y अपॉन 9 लिख देंगे इज इक्वल्स टू, इसको यहीं पे कैंसिल कर लें, कोई प्रॉब्लम? देखो 1008 को अगर आप 9 से डिवाइड लगाओगे तो 112 आ जाएगा मेरे ख्याल से, चेक करते हैं, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 1 और 0 कॉपी करेंगे यहाँ, 9 1 जा 9 1 और 8 कॉपी करेंगे तो 9 2 जा 18, यस, कितना आ गया 112, तो 9 1 जा 9 और यहाँ आ गया 112 और 112 इंटू 100 11200 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए? अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 1 जा और यहाँ से 9 1 जा 9, 1 जाएगा इसके पास, तो 9 2 जा 18, 12x आ गया, फिर 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, तो क्या आ गया आपके पास 12x और प्लस क्या आ गया यहाँ पर 10y इज इक्वल्स टू 11200। अब आप बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा लो या 2 यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है। तो लेते हैं ज़रा कॉमन यहाँ से, तो हमने लेफ्ट से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 अगर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 5y बाई 2 6 12 होता है, 2 5 10 इज इक्वल्स टू 11200, करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2 से हमने राइट में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 1 जा 2 और ध्यान से चेक करिए, 2 5 जा क्या होता है 10, 2 5 जा 10, 1 जाएगा इसके पास, 2 6 जा 12 और 00। तो एक इक्वेशन आपके पास आती हुई नज़र आ रही है 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600, ठीक है ना? कोई डाउट है बताइए? क्या आ गया 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और तो नहीं सॉल्व हो सकता है ना ये? तो अब हम क्या करें, अब ये जो आप इतना कॉपी करिए, फिर मैं उधर जगह बनाता हूँ। अब इक्वेशन 2 में भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, अब समझ जाओगे, मैं डायरेक्ट कर दूँ, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 गायब हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, यहाँ क्या आ जाएगा बताइए 110x प्लस यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 92y इज इक्वल्स टू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1028 इंटू 100। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मेरे ख्याल से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 55, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 55 क्या होता है 110 है ना, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 46 शायद, 2 6 12 1 2 4 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू अब 1028 इंटू 100। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2 से हमने राइट में, तो 2 से 2 गया, 2 1 जा और देखो 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, तो कितना आ गया राइट हैंड साइड 514 और साथ में 100 से मल्टीप्लाई होकर 00, तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या 55x और प्लस 46y, ये बन गई आपकी इक्वेशन 4th। अब हम सॉल्व किसको करेंगे बताइए, 3rd और 4th को, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करें, ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, हाँ, पर करना तो पड़ेगा ही। किसको एलिमिनेट करें बताइए? हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, बट फिर से वही है, सब कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। एक काम करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, x की निकालना सही रहेगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 6 से तो डिवाइड लग नहीं रहा है। अगर हम 5 की यहाँ y की वैल्यू निकाल लो तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5600, ये 6x राइट में जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड,
तो इस पूरे में और लेफ्ट में 5 से डिवाइड लगा दो, तो 5 से 5 गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए, 5600 माइनस 6x अपॉन 5, ऐसा आ गया। अब इस y की वैल्यू को ले जाके कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 4 में, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन नंबर 4, बताओ क्या हो जाएगी 4th, देखो 55x प्लस 46 इंटू क्या है y है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 46 इंटू y की जगह ये पूरा कॉपी करोगे आप, 5600 माइनस 6x अपॉन 5, करेक्ट। तो ये हो गया 46y इज इक्वल्स टू में क्या है 51400, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें ध्यान से चेक करिए, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे में 5 से डिवाइड लगा हुआ है ना, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ नीचे अज्यूम 1 कर लिया, 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 55 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 को पहले हम 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए यहाँ फटाफट कर लेते हैं, बहुत लंबा कैलकुलेशन है इसका, तो 5 5 25 2 5 5 25 प्लस 2 27, तो कितना आ गया 275x, तो यहाँ आ जाएगा 275x माइनस ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अच्छा प्लस है बीच में, सॉरी प्लस है, ठीक। तो यहाँ से हो गया आपके पास क्या 46 और इन द ब्रैकेट 5600 और माइनस 6x इज इक्वल्स टू व्हाट 51400, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे सॉल्व करें ध्यान से चेक करिए इसको, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 275x और प्लस 46 को 56 से मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक। करते हैं फटाफट, तो 46 को 56 से 6 6 जा 36 3 6 4 जा 24 प्लस 3 27, ठीक। फिर 5 6 जा 33 5 4 जा 20 प्लस 3 23, तो आ जाएगा 6 7 5 2 5 7 6 आ गया, ठीक है। तो 46 को 56 से किया हमने 2 5 7 6 आ गया, और साथ में 00, और 46 को देखो प्लस माइनस माइनस 46 को 6 से करो, ठीक। तो 46 को 6 से करो कितना हो जाएगा 46 इंटू 6 6 जा 36 3 6 4 जा 24 24 प्लस 3 27, तो 276, तो 276x, ठीक है। अब नीचे क्या आपके पास 5 है इज इक्वल्स टू में 51400 है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से जरा चेक करिए, ये माइनस का 276x और 275 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 276 में से 275 माइनस करो 1 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ गया क्या माइनस का x आ गया, ठीक। और साथ में क्या है प्लस का 25760 और अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 51400, ठीक है ना। अब यहाँ से x की हम वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस 5 को उधर भेज दो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा माइनस x और प्लस, अरे भाई बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, लो 5 से राइट में और 5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा माइनस x प्लस 257 कैलकुलेशंस का लंबा हो गया 25760 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, 514 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 4 ज़ा 20 2 आएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 और 5 5 ज़ा क्या होता है 25 होता है, और पीछे 2 0 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 0 हमने लगा दिए, ठीक। अब एक काम करते हैं, माइनस x इज इक्वल्स टू ये नंबर राइट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25700 और माइनस ये नंबर राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 25700, ओके। अब आप ध्यान से चेक करिए, लेफ्ट में आपके पास माइनस x है इज इक्वल्स टू राइट में आपके पास देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर ये है 25,000, ये जो भी है 2,57,000 बड़ा है 2,57,000 से, ठीक है। ये क्या है ये 2,57,600 है, तो ये नंबर बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का। अब आप ध्यान से चेक करो, क्या 2,57,600 में से अगर आप माइनस करोगे 2,57,000 को, तो 600 ही तो बचेगा, ठीक। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हटा दो या बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, यानी कि ₹600 किसका कॉस्ट है सारी का, ठीक है। आपने अज्यूम किया था
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज़ ₹600। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं x का वैल्यू, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 600 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, इज इक्वल्स टू 600 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह आप पुट करोगे क्या 600 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5600। तो 6 इंटू 600 क्या हो जाएगा 3600 राइट में जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू 5600 और ये 3600 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ज़ीरो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या जाएगा 0 0 0 और 2000 आ जाएगा। तो 5y इज इक्वल्स टू 2000। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में और 5 से राइट में, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 4 द 20 और 2 0 बचे, इसको हम लगा देंगे। तो y इज इक्वल्स टू ₹400। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हम फाइनल आंसर क्या करेंगे, बिल्कुल सही हमारा आंसर आया है। हम बोलेंगे लास्ट में लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज ₹600 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर इज ₹400। ठीक है स्टूडेंट्स,